प्रेज द लॉर्ड। मैं सुनीता चोएथानी आप सभी का आज के इस यूट्यूब वीडियो में स्वागत करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। और जैसे कि कल का वीडियो था और मैंने आपको बताया था कि आज हम ज़्यादा सॉल्यूशन यानी कि समाधान पर फोकस करेंगे। तो आज मैं कुछ बातें आपको बताने वाली हूँ जो प्रभु यीशु मसीह ने फॉलो की। और जैसे मैंने आपको कल भी बताया था, लाइक मत्ती 4 का हम पढ़ रहे हैं कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह ने टेम्पटेशन को फेस किया, किस तरह से उसे ओवरकम किया। प्रभु चाहता था तो सच में वो स्वर्ग में पुकारता था और पूरी स्वर्गदूत की पलटन आ जाती थी उसे हेल्प करने। और वो चाहता था तो सच्ची में उन पत्थर की को बोल देता कि वो रोटियां बन जाती थी, क्योंकि आपको पता है कि 5000 से भी कई अधिक लोगों को जब वो खिला सकता है, जब आपको और मुझे जीवन की रोटी दे सकता है, तो वो ये सब क्यों नहीं कर सकता। लेकिन उसने कहीं भी उन बातों का मिसयूज नहीं किया और शैतान के उस प्रोवोक करने के तरीके से वो प्रोवोक नहीं हुआ, टेम्प्ट नहीं हुआ। इसलिए बाइबल बताती है कि वो परीक्षा की दशा में हमारी भी सहायता कर सकता है, क्योंकि वो खुद ऐसी परीक्षा से निकला है। वो हमारी भी सहायता कर सकता है, हमें भी बता सकता है। तो नंबर 1 जो आपको करना है कि परमेश्वर के प्यार में आपको बढ़ना है, क्योंकि जो परमेश्वर से प्यार करता है वो परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करता है। और जब टेम्पटेशन हमारे पास आती है तो हमारे अंदर इतना स्ट्रांग परमेश्वर का प्यार होना चाहिए कि हम उसे ओवरकम कर सके, हम उसे रेजिस्ट कर सके। दूसरा, ज्यादा से ज्यादा आपको वचन पढ़ना है और मेमोराइज करना है। सिर्फ याद रखना काफी नहीं है, उसे सही रीति से समझना है और प्रैक्टिकली कैसे उसको अप्लाई करना है। क्योंकि यहाँ पे देखिए प्रभु यीशु मसीह बार बार क्या कहते हैं, लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। ये सारे वचन प्रभु यीशु मसीह ने जो 4th चैप्टर में कहे, वो सारे वचन व्यवस्था विवरण से कोट किए गए हैं, वहां से निकाले गए थे। यानी कि प्रभु यीशु मसीह को न केवल वचन याद थे, लेकिन वचन को कैसे इम्प्लाई करना है, कैसे उसे प्रैक्टिकली सिचुएशन के हिसाब से अप्लाई करना है, वैसे प्रभु यीशु मसीह ने अप्लाई भी किया। वैसे ही मैं आपको एक टिप देती हूँ, जो भी आपकी कमजोरियां हैं, जो आपकी वीकनेस है, वो पहले आप एक पेपर पे लिखिए, किसी को नहीं दिखाइए, किसी को मत बताइए। और एक एक वीकनेस के ऑपोजिट में जो वचन है आपको मिलेंगे 101%, क्योंकि हर एक बात के लिए वचन है। घमंड के लिए है, व्यभिचार के लिए है, लस्ट के लिए है, लालच के लिए, हर एक के लिए बाइबल में समाधान है। तो आप एक काम कीजिए, फर्स्ट यू लिस्ट योर वीकनेस और उसके ऑपोजिट में जो काउंटर वचन है वो लिखिए और उन वचनों को मेमोराइज कीजिए। सोचिए, अगर प्रभु यीशु मसीह को वो मेमोराइज नहीं होते तो क्या प्रभु यीशु मसीह इतना जल्दी, इतने कॉन्फिडेंस के साथ बार बार कह सकते थे, लिखा है, लिखा है, लिखा है, लिखा है। या आप तभी कह सकते हैं जब आपको वचन का सही नॉलेज हो, जब आपको पता हो कि वचन को प्रैक्टिकली कैसे अप्लाई करना है अपने लाइफ में। तो आपको मैं ये भी कहना चाहूंगी कि परमेश्वर के प्यार में बढ़िए, वचन को ज्यादा अधिक से अधिक अपने मन में बसने दीजिए, मेमोराइज कीजिए। क्योंकि जिस तरह से मूसा को परमेश्वर ने कहा था उसे अपने हाथों पे लिख दो, अपने दरवाजों पे लिख दो, ताकि हर समय आपका जो ध्यान और फोकस उन वचनों पे रहे। और हर एक टेम्पटेशन जो आपके पास आती है, हर एक प्रलोभन जो आपके पास आता है, हर एक अट्रैक्शन जो आपके पास आता है, ठीक उसके काउंटर वचन भी आपके पास रेडी होने चाहिए, ताकि आप उसे कोट करें और उस शैतान के उस टेम्पटेशन का सही रीति से सामना करें। दूसरा, एक अद्भुत विश्वास भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि सारी जो बाइबल है, जो बाइबल की थीम काम करती है, वो विश्वास पे काम करती है। तो आपके अंदर ऐसा अद्भुत विश्वास भी होना चाहिए, क्योंकि अगर आपको वचन याद है, वचन का ज्ञान है, पर विश्वास नहीं है, तो फिर वो आपके कुछ भी काम में नहीं आएगा। तो आपके पास ये विश्वास होना चाहिए। और एक मेरा फेवरेट वचन है 1 यूहन्ना 5:18, जो कहता है कि हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है उसे वह बचाए रखता है और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। इफ यू आर रियली बॉर्न, और आप सचमुच अगर जो परमेश्वर के बच्चे हैं, संतान हैं, उसके बेटे हैं, बेटियां हैं, तो परमेश्वर का ये आपके लिए प्रॉमिस है कि वो आपको दुष्ट की हर एक युक्ति से बचा के रखेगा। और जो हथियारों की लिस्ट है एफिसियों में, वहां पे वचन जो बाकी जितने भी हैं वो डिफेंसिव है, लेकिन एक ऐसा वहां पे जो वचन की तलवार है वो ऑफेंसिव है, जो आपको दी गई है। क्यों दी गई है? ताकि हम शैतान के उस जलते हुए तीरों का, शैतान की युक्तियों से हम
उस वचन की तलवार को लेकर उसका सामना करें और हम ओवरकम हो। और प्रभु यीशु मसीह ने हमें एक एग्जाम्पल सेट करके दिया है कि अगर प्रभु यीशु मसीह, जैसे लिखा है, उद्धार का टोप और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लो। पर हमारे पास तो बाइबल पढ़ने का ही समय नहीं है। हम क्या वचन पढ़ते नहीं, क्या उसे समझेंगे, क्या उसे मेमोराइज करेंगे, कैसे उसको प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे। तो इसलिए परमेश्वर के प्यार में बढ़िए, उसके वचन में बढ़िए और इस हथियार को जो ऑलरेडी आपको है उसे इस्तेमाल कीजिए। मेरे पास हथियार तो हैं, बट जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने उस हथियार को एक गन की तरह बार बार शूट किया और शैतान का सामना किया, उसी तरह इस वचन रूपी हथियार को आप इस्तेमाल करें, शैतान की हर एक टेम्पटेशन को ओवरकम करें और एक विजेता का, एक जयवंत का जीवन आप जिएं, ताकि प्रभु आपको बहुत बहुत आशीष करे। तो इस वचन के द्वारा प्रभु आपको आशीष करे। मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष करे। आमेन।